सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया लिखने का ट्रिक, ठीक है, वो भी बिना पढ़े बिना याद किए केवल आपको ट्रिक से लिखना है। कैसे लिखना है, यहाँ पे 2024 का पेपर है और इसी पेपर की सहायता से मैं आपको सेंट्रल आइडिया लिख कर दिखाऊंगा। और आपको सेंट्रल आइडिया बिल्कुल याद नहीं है, ठीक है, कोई भी सेंट्रल आइडिया आप चाहे जो भी आपकी बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया आ जाए उसका आप इंग्लिश में लिख सकते हो, ठीक है। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना और लिखने का जो सही तरीका वो क्या है, तो इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया लिखने का ट्रिक बिना पढ़े बिना याद किए ट्रिक से। ये बात आपको शुरू में भले ही विश्वास ना हो, लेकिन जब मैं आपको लिख कर बताऊंगा तो आपको यकीनन विश्वास हो जाएगा, ठीक है। बिना पढ़े बिना याद किए ट्रिक से इंग्लिश आपको पढ़ने भी नहीं आता या लिखने भी नहीं आता, फिर भी आप लिख लेंगे सेंट्रल आइडिया। और 110% अगर ऐसे लिख के आओगे तो 100% गारंटी, ठीक है, 100% गारंटी टीचर खुश होगा और आपको पूरा का पूरा नंबर भी मिलेगा। अब आप सोचोगे कि बिना पढ़े बिना याद किए और आपको उसकी मीनिंग भी नहीं पता है ना, तो भी आप सेंट्रल आइडिया लिख कर आओगे 110% और आपको पूरा का पूरा नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। और देखेंगे कि ये सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, ठीक है। तो ये टोटल 3 मार्क्स का आता है, तो 110% आपके 3 मार्क्स बिल्कुल पक्की हो गए अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख रहे। तो कोई भी सेंट्रल आइडिया है, ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, वो ट्रिक जिसे टीचर देखता है, ठीक है, वही 2 लाइन में आपको बताऊंगा जिसे टीचर देखता है और देखने के बाद आपको पूरा का पूरा नंबर दे देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे यहाँ 2024 की पेपर है आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से सेंट्रल आइडिया दिया हुआ है, उसी सेंट्रल आइडिया को हम बताएंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी अच्छे से हो जाए। फायर एंड आइस, ठीक है, फॉग टाइगर इन द जू। तो सबसे पहले हम इसका ही देखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कॉपी मैंने ले रखा है, ठीक है, एग्जाम की कॉपी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्केल से ज़्यादा की दूरी लेकर ये पाई खींच लेंगे, लाइनिंग कर देंगे। और यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 28 के अंतर्गत आता है, ठीक है, 28वां नंबर के अंतर्गत ये आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब इसकी सेंट्रल आइडिया आपको कैसे लिखना है, ठीक। सेंट्रल आइडिया लिखने से पहले सबसे पहले आप जिस भी सेंट्रल आइडिया को कर रहे हो, ठीक है, जिसको आपको लिखना है उसका शीर्षक सबसे पहले आपको लिख लेना है। अब बात ये उठती है कि आपको शीर्षक मिलेगी कहाँ से, मुझे तो पढ़ने भी नहीं आता और लिखने भी नहीं आता, तो ये शीर्षक मैं कैसे लिखूंगा। आप तो शुरू में बोले हो कि आपको पढ़ने लिखने नहीं आता, तो भी आप सेंट्रल आइडिया लिख लोगे और 3 मार्क्स के जो 3 मार्क्स है उसको बिल्कुल पक्का कर लोगे, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो कि सबसे पहले आपको इसका शीर्षक लिखना है, तो शीर्षक देखो आपको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे फायर एंड आइस लिखने जा रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे फायर एंड आइस शीर्षक मिल गया। क्या मिल गया, शीर्षक मिल गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इसका शीर्षक लिख देना है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेपर से देखकर फायर एंड आइस लिख दिया, ठीक है। एंड इतना करने के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हेडिंग डालनी है सेंट्रल आइडिया, ठीक है। वो तो आपको देखो सेंट्रल आइडिया भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको मिल गई, क्या मिल गई, सेंट्रल आइडिया, ठीक है। आपको मीनिंग नहीं याद है तो यहाँ पे मिल गई आपको सेंट्रल आइडिया। इसे फटाफट यहाँ पे हमें डाल देना है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। बस यहाँ पे मैंने काम कर लिया, क्या, आंसर टू क्वेश्चन नंबर फायर एंड आइस डाल दिया और यहाँ पे हेडिंग डाल दिया सेंट्रल आइडिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे ये चीजें दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बोल रखा है पोयम का, ठीक है, तो द पोयम्स आपको तो यहाँ पे मिल गया, ठीक है, द पोयम यहाँ पे आपको मिल गया। तो यहाँ पे लिखना सेंट्रल आइडिया मतलब कि द पोयम मतलब यह कविता, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, द पोयम, ठीक है, द पोयम। अब ये कौन सा पोयम है, यहाँ पे आप देख सकते हो फायर एंड आइस, ठीक है, ये आपको टाइटल से उठा लेना है, द पोयम। इसे इन्वर्टेड कामा में ब्लैक पेन से लिखना है। इसी चीज को आपका टीचर जो है देखते हैं, ठीक है, फायर एंड आइस, इन्वर्टेड कामा इस तरह से बंद कर देना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, हैज बीन, ठीक है, ये जो चीजें हैं इस चीज को हैज बीन कंपोज्ड बाई, ठीक है, इतना आपको तैयार रखना है। अब इसके बाद क्या लिखना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट,
ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, इतना चीज आपको ये तैयार रखना है, यानी कि ये कविता का टाइटल तो आपको इसमें मिल जाता है, और इसे कंपोज्ड यानी इसे किसने लिखा ये चीजें आपको तैयार रखना है। ठीक है, तो इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इसके बाद यहाँ पे ये एक बिंदु लगाना है यानी फुल स्टॉप लगाना है, और आपको क्या लिखना है, ये चीजें सभी पोएम में लिखना है। ठीक है, चाहे यही दो चीजें को देखकर एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देता है। इन दिस पोएम क्या लिखना है, इन दिस पोयम द पोएट। ठीक है, ये कवि है तो इस तरह से लिखना है, इन दिस पोयम द पोएट, द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है डिस्क्राइब अबाउट। तो देखो यही दो चीज है जिसे आपका एग्जामिनर देखता है, और इसी दो चीज को देखने के बाद, यही दो लाइन को देखने के बाद वो आपको फुल मार्क्स देता है। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, द पोयम मतलब कि यह कविता फायर एंड आइस। ठीक है, फायर मतलब अग्नि, एंड आइस मतलब बर्फ, अग्नि और बर्फ, हैज बीन कंपोज्ड यानी इसका जो रचना किया है बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि द ये फायर एंड आइस कविता को लिखा है, इसको रचना किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, और इन दिस पोएम द पोएट, इस कविता में कवि हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट मतलब कि हमें बताना चाहता है यानी वर्णन किया है किसके बारे में, अबाउट। अब यहाँ से अबाउट अगर इसके बारे में आपको कुछ पता है तो आप यहाँ पे लिखो, अदरवाइज ये चीजें नहीं आपको आती तो आपको कैसे लिखना है। ठीक है, अबाउट फायर एंड आइस यहाँ पे भी लिख सकते हो फिर से, मतलब कि कवि ने फायर यानी कि आग और बर्फ के बारे में वर्णन किया है। अगर ये चीजें आपको नहीं पता है तो देखो पूरा का पूरा सेंट्रल आइडिया आपको कहाँ से लिखना है। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें कई सारे आपको पैसेज देखने को मिलते हैं, एंड पैसेज से आपको ये चीजें भरना है। ठीक है, यहाँ के बाद आपको पैसेज भरना है, लेकिन कैसे पैसेज भरना है, पैसेज भरने का सही तरीका और कैसे उठाना और कहाँ रखना है। आपके जो पेपर आता है उसमें कई सारे पैसेज आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 2 से 3 से 4 तक पैसेज मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे आपको क्या करना है, ये पैसेज एक यहाँ पे है और एक पैसेज इसके आगे भी है। देखो एक पैसेज यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप है। ठीक है, फुल स्टॉप है और फुल स्टॉप के बाद से आपको एक फुल स्टॉप से शुरू करना है। जैसे यहाँ पे एक फुल स्टॉप है, ठीक है, और कहाँ तक लिखना है, किसी एक फुल स्टॉप तक लिखना है। और एक चीज ध्यान देना है लिखते समय कि आपको वर्ड लिमिट का ध्यान देना है। ठीक है, ये जो वर्ड लिमिट है आपको 30 से 40 वर्ड में लिखना होता है सेंट्रल आइडिया। तो यहाँ से अगर आप यहाँ तक लिख दोगे इस फुल स्टॉप तक 30 से 40 वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, बहुत थोड़ा ही लिखना होता है, यानी आधा पेज आप कह लो। ठीक है, यानी 6 लाइन कम से कम लिखना होता है। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है एंड यहाँ तक आपको लिख देना है। ठीक है, कई सारे इसमें आपको आते हैं। तो आपको देखो अबाउट, इसके बाद यहाँ पे आप अबाउट यानी कि बारे में, कि यहाँ पे दैट भी लगा सकते हो। ठीक है, दैट, सो, अबाउट, ठीक है, सो दैट, ताकि इस चीजें लगा सकते हो। यहाँ पे दैट, अबाउट दैट, इसके बारे में बताया है कि फायर एंड आइस लिखने के बाद आपको क्या करना है, उस पूरे पैसेज को, ठीक है, आपकी इसमें हमने बताया कि कई सारे पैसेज आते हैं, आप इसको लिख देना। और टीचर जो होते हैं ना, केवल आपको यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि द फायर एंड आइस लिखा है बच्चा, सही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखा है, सही, इसके पूरे के पूरे 3 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं आपको। तो इस तरह से आप, यही नहीं गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर में और भी सारे हैं, डस्ट एंड स्नो भी है और कई सारे, जैसे यहाँ पे फॉग हो गया, टाइगर इन द जू हो गया। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना, ये चीजें लिखना है, टाइगर एंड जू लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है, द पोएम टाइगर एंड जू हैज बीन कंपोज्ड बाय, जिसने लिखा है उसका नाम लिखना है और ब्लैंक से लिखना है। नाम आपको केवल तैयार रखना है और सभी चीजें आपको यहीं पे मिल जाती हैं। इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट, ये चीज आपको तैयार रखना है। ठीक है, ये चीजें तैयार रखोगे तो आप कोई भी सेंट्रल आइडिया 110% बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना है, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।